अगला समल का ही एक सरकारी स्कूल है। भाई यार इतनी तेज क्यों जा रहे हो? देखो ये सब सिर दिया यार। क्या यार तुम लोग। भाई उनका भी दोष नहीं है क्योंकि यहाँ कीचड़ ही इतनी है। ये देखें, वो जो गांव के बाहर का माहौल है, मतलब जहाँ भी घर बने हुए हैं वहां का, ये गांव में अंदर जैसे घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे ये सरकारी स्कूल है। ये देखें, जो बच्चे जो दूसरे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं, वो पहले नंबर तो वहीं से नहीं निकल पाते हैं। अगर निकल भी आते हैं तो सेफ तरीके से, अगर उनकी स्कूल में एंट्री किसी भी प्रकार नहीं होती है, क्योंकि ये देखें कितनी कीचड़ है। और ये देखो स्कूल, ये स्कूल है उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला समल, विकास क्षेत्र शीतलपुर, जनपद एटा। ये जनपद एटा का नगला समल गांव है और ये नगला समल का सरकारी स्कूल है, जिसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इसी गांव के आते हैं, और जो दूसरे गांव के आते हैं उनको इस समस्या से, देखो इधर से दिखाएं, इस समस्या से कितना उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। वो एक केवल इस गांव के और जो यहाँ के जो जो बच्चे हैं और जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, एक बार के लिए जो युवा पीढ़ी है वो तो कैसे भी ना कैसे ही थोड़ा वो कर लेती है, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं और जो बाहर से रिश्तेदार आते हैं वो कैसे यहाँ का सामना करते हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। और ऐसे जैसे कि सरकारी स्कूल ये है, इसके सामने ही आप देख लें कितनी कीचड़ पड़ी हुई है, दिखाएं कितनी कीचड़ है। जो कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है वो तक गंदी हो जाती है। बाजे बाजा बच्चे, मतलब कोई कोई बच्चा तो गिर भी जाता है तो वो घर वापस जाता है। और जैसे कि इसके स्कूल बैग होता है वो भी गंदा हो जाता है, यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है, तो वो घर पे चला जाता है। इसीलिए अभी आजकल करीब 10-15 दिन से ये ऐसा माहौल बना हुआ है कि स्कूलों में भी बच्चे बहुत कम हो गए जाने के लिए, क्योंकि और हाँ, वो कह रहे हैं, हमारे दादाजी हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल जाना बच्चे बंद ही हो गए क्योंकि निकलने के लिए रास्ता है ही नहीं, पूरा ब्लॉक कर रखा है रास्ता। ये ग्राम नगला समल है और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये जो घर वाले हैं, ये जो मकान वाले, इनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इनको आने जाने के लिए, और इनके जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए बहुत ही परेशानियां झेल रहे हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा, क्या यहाँ पर प्रधान जी ने कार्य कराया नहीं? कुछ काम ना करवाओ। अच्छा अच्छा, तो आपने शिकायत की प्रधान जी कहीं? तो ये कह रहा है कि अब है ना पावा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं, ये गिर जाता है और कपड़ा सब नीचे में ले आ जाता है खराब। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कितनी यहाँ की स्थिति जो है, बहुत ही बेकार स्थिति है। और इससे ज्यादा दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये देखें, यहाँ से निकलने की तो पूरी तरीके से कोई भी कॉलम खाली नहीं है यहाँ से निकलने का तो। और यहाँ की जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति है कि जो मकान वाले रहते हैं, घर वाले, इनको बहुत ही आने जाने में परेशानियां होती हैं। और ये इधर हमारी बूढ़ी अम्मा रहती हैं, इनसे अभी बात करेंगे। ये देखें, ये देखो घर है ये, यहाँ आने जाने के लिए ये घर वालों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और ये कुछ भाई वगैरह हमारे खड़े, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नाम है। तो ये जो स्थिति ऐसी हुई है, ये क्यों हुई है? अरे ये यहाँ पर बहुत अच्छा चौक था, यहाँ के इसके नीचे आरसीसी है। अच्छा अच्छा जी। जो प्रधान है हमारे गांव का शिव गणेश, जी जी जी। इसने जानबूझकर ये स्थिति खराब की है। ये लिंक रोड है नगला रसूल के लिए और कल्याणपुर के लिए जुड़ता है। जी जी जी। इससे ये खेत से ये चारा लेके वो खड़ा है, वो चारा लेके ही आया, देखो कैसे आ रहा है। इस पर इतनी कम से कम मिट्टी जमी हुई है। उसने, हम लोग कई बार उसके पास गए थे जी जी कि इसको सही करा दो, देखो रास्ता, इसके घर जा नहीं सकते हैं, ये घनश्याम का घर है, जी जी हमारे जी। पड़ोसी हैं। तो ये इतनी स्थिति बेकार है यहाँ पे। हम दावत वावत करते थे, किसी बहन बेटी की शादी होती थी या कोई और प्रोग्राम होता तो उस पर अच्छे से कर लेते थे, लेकिन वो इतना खिलाफ हो गया है, मतलब वो हो गया है कि यहाँ काम कराना ही नहीं है। अच्छा, तो दबंगी से कोई कार्य नहीं हो रहा है? वो दबंगा ही है ही, बहुत पहले से ही गुंडा, मतलब गुंडा गुंडा राज चला रहा है अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने उस दिन बोला था कि
उसको सफाई कर्मी को ये निकालने के लिए देखो, तो बोला कि उस साइड जाना ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा पूरी नाली मतलब अटी भरी है। जी 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 जी। और ये है ना, जी। ये आर्मी में है। अच्छा अच्छा मैं बोल अच्छा रहा हूँ ना इसका, जी 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 इसने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मतलब उसके अंदर पानी जा रहा है, इसके अंदर थोड़ा नीचा घर है ये, जी 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 इसके नीचे घर पानी जा रहा है। जी जी। तो उसने बोला, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, उधर हम कुछ कराना ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने इनके खिलाफ कोई किसी को कानूनी कार्रवाई एक्शन नहीं लिया क्या? अरे एक्शन लेने की बात करते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, अभी अभी देख लो आज के उसमें, अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपके प्रति मतलब कोई या घूस दे के या चौकी में जाए, मतलब काम उसको निपटाना है तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब दबंगी से कोई कार्य करा नहीं रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। ये जानबूझ कर देखो, इसमें गड्ढा करा दिया है, इसमें इसमें जेसीबी से गड्ढा करा दिया है, कम से कम मतलब मेरे मेरे यानी 6 फुट में 12 फुट के समथिंग गड्ढा है सीधा। अच्छा पूरा गहरा गड्ढा करा दिया है। ये सब खेतों की मट्टी खराब कर दी है। बोलता अच्छा है कि अच्छा हमको इन्होंने वोट ही नहीं दिए। अच्छा। ये लिंक रोड है क्या? ये नगला रसूल और कल्याणपुर के लिए लिंक रोड है। अच्छा ये अच्छा चारा अच्छा काटने आए हैं, तो पूछो ऊपर साइड के। अच्छा जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इधर आने के लिए? साहब बहुत कठिनाई करनी पड़ रही है। ये मान लो ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है, ना रास्ता है, कोई खेत ऐसा ही पड़ा हुआ है। जी 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 जी। निकल कर पा रहे हैं हम लोग। आपको आने जाने के लिए परेशानियां होती हैं इस पर? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जेसीबी से ही कराया है? 10 फुट गहरा गड्ढा। 10 फुट मेन रोड पे गहरा गड्ढा करा दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, 14 मीटर डलवा दी सड़क पूरी। जी 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 उसके बाद में डलवाने के बाद में 2 सफाई लेके आए जी मतलब दमंगियाई से। जी। उसके बाद में उन्होंने 14 मीटर इधर उधर वो भी डलवा के इधर उधर डलवा के करा दिया। ये देखें यहाँ की ग्राम नगला समलय पंचायत न्योराई है। यहाँ के जो प्रधान हैं शिव गणेश प्रधान जी, शिव गणेश पत्नी कुसुमा देवी प्रधान हैं। तो यहाँ दबंगई से बहुत ही जब से वो प्रधान बने तब से कोई भी कार्य नहीं कराया है। यहाँ पे कुछ समय पहले जो अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय पहले दावत हुआ करती थी, कभी किसी बहन बेटी की शादी होती थी बहुत तो अच्छा चौक था ये, बहुत लंबा चौक है ये, वहाँ तक है चौक है। जी 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 इन्होंने जी जानबूझकर पूरे गांव का पानी इधर करवा दिया है, जिधर का पानी जुड़ा नहीं था उधर का पानी करवा दिया। पानी का कोई संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी घास मिट्टी, इधर निकला नहीं जाता बिल्कुल। यहाँ पे सांप मतलब यहाँ से रात में तो ज्यादा 3-4 सांप और आते हैं इधर से निकल के। हमारी पक्की हुई राम राम भाई सभी भाइयों को। ये ग्राम नगला समल जो पंचायत न्योराई पंचायत पड़ती है, जो प्रधान है शिव गणेश और पत्नी कुसुमा देवी, इनके जो अभी प्रधान है मौजूदा, ये गांव नगला समल है। यहाँ पे जो बच्चे स्कूल के लिए आते हैं वो स्कूल के लिए बंद हो गए। तब हमारे ये गुरुजी हैं जिनका स्कूल है, वो स्वयं गाड़ी लेके आए अंदर गाँव में। और जब ये प्रवेश कर रहे थे तो इनकी गाड़ी फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है। तो सर कितनी परेशानियां हुई? परेशानियां तो होती हैं, बरसात का मौसम है और कीचड़ इतनी गांव में रास्ते पे है तो दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। ये सब गांव वालों ने मिलके ही गाड़ी को निकलवाया बड़ी मुश्किल से। जी जी ये दिक्कत आ रही है जी। और हम अभी गाड़ी के जो स्कूल के जो गाड़ी जो बच्चों की आती है, इनके जो ड्राइवर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या इतनी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी हुई, बच्चे पढ़ने के लिए राजी नहीं है, रास्ता गाड़ी लेट हो जाती है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं बच्चे। आज बड़ा मुश्किल से गाड़ी निकाल पाई है हमने जी। ये गांव में गाड़ी लेके आए हुए हैं और ये बहुत ही बड़ा एक समस्या का ये प्रतीक बना हुआ है कि इस गांव में क्या हर एक गांव में ऐसे जो न्योराई पंचायत है, ये पूरे मतलब इस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं, इतनी सभी को ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जो कि आए दिन बच्चे स्कूल जाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाते रास्तों से। इसलिए बहुत ही ज्यादा समस्या का उलझाव उत्पन्न हो गया है और ये जो ग्राम प्रधान है, ये कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। उधर क्यों नहीं जाते हैं आप सफाई करने को? उधर ये जो अभी गंदगी पड़ी हुई है नाली में, कीचड़ पड़ी हुई है, आप उधर साफ करने क्यों नहीं आते? आप जाते हैं क्या? उस दिन तो आप गए नहीं। आज हमें मिलेगा तो आए ना आए, हम तो डेली जाते हैं। तो ये कीचड़ इधर निकाल को डाल के इसको तो भर के, आप कोई साधन नहीं है आपके पास जो डेली है, डाल के परसों डाले गए। इधर आ जाओ, इधर आओ। ये कई दिन से मैं देख रहा हूँ, लगभग आज मुझे तीसरा दिन है, ये ऐसी की ऐसी रोड पे पड़ी हुई। कल की? हाँ। अच्छा, तो कल आपने जब ये यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं
और गांव के लिए जो बाइक वगैरह आती है, साइकिल जाती है, तो इनको निकलने में कितनी बड़ी परेशानी होती है। ये देख रहे हैं आप, फिसलती है बाइक क्या नहीं। पहली बार यहाँ पे तुम्हारे गांव को कूड़ा डाल लेते हैं, मना करते हैं डालने के लिए। कौन मना करते हैं? गांव के लोग। अच्छा, तो आप जो नालियों से निकलता है मलबा, वो आप ऊपर डाल देंगे क्या? जो नालियों से जो कीचड़ वगैरह निकलता, हाँ जी साइड से है क्या? साइड से ही है? अच्छा, गाड़ी चल चल के हो गए। मतलब आपके पास संसाधन है कोई ले जाने के लिए या नहीं है? गाड़ी है, सब चीज है। गाड़ी है, फिर कहाँ है गाड़ी? अरे तो अब गाड़ी मुझे ये बता दें, आपके पास गाड़ी है, कहाँ है? तो कल से ये पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है? कल से हाँ, आप मुझे बता। नहीं, ये कह रहे हैं कल से पड़ा हुआ है मुझे, लेकिन ये मुझे पता है कि शायद तीसरा दिन या चौथा दिन है। आप ये कह रहे हैं कल से पड़ा, पड़ा कैसे? आप जब सफाई, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जब आप सफाई कर्मी हैं तो आपने रोड पे क्यों डाल रखा है इसको? निकाल कूड़ा डालने निकालेंगे ना, ले जाएंगे अपने। क्यों भाई ये रोड पे डालने के लिए होता है कूड़ा? मैं ये कह रहा हूँ, शहरों में देखा, अच्छा शहर में बीच रोड पे डाल देते हैं। कम भराना है तो बाद में कब भरा जाता है? तुरंत के तुरंत उसको सफाई कर दी जाती है। भाई जो पहले जब भर के कूड़ा करके, मुझे केवल आप ये जवाब दें कि ये कितने दिन से पड़ा हुआ है? ये कल का है। कल का पड़ा हुआ है। आपके पास कोई साधन है या नहीं है? साधन है। इसको ले जाने, फिर क्यों नहीं लेके गए आप यहाँ से? गाँव को डालने नहीं दे, मना करता है। कौन नहीं डालने दे रहे? कहाँ नहीं डालने? गाँव के कहीं कहाँ नहीं डालने दे रहे आप बताएं? कौन नहीं डालने दे रहे? ये कौन मना कर रहे हैं, ये मुझे बताएं आप। ये दुकान वाले मना कर रहे हैं कि हमारे वहाँ डालना, कि हम कहाँ ले जाएंगे? तो मतलब किसी की आप अगर जगह में डालोगे तो मना नहीं करेगा कोई? सरकारी है। कौन सी जगह सरकारी है वाली? तो कौन मना कर रहा है सरकारी जगह के लिए? प्रधान, जो ना आपने प्रधान जी को बताई ये बात क्या नहीं? प्रधान बताइए उन्हें। प्रधान जी ने क्या बोला? प्रधान जी के मन डालो। अच्छा, मन डालो। तो ऐसे ही रोड पे जो समस्या उत्पन्न हो रही है बच्चों को आने जाने के लिए और जो बाइक वगैरह आने जाने के लिए, खेतन में से रास्ता लगा रही है। मतलब ये पूरे कहे तो तुम्हारे हाल पुलिस को बुला रही, फोन करके हाल तुरंत गाड़ी दे देंगे। गाड़ी नहीं तो अब ये बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये बताओ, ये कितने दिन से पड़ा हुआ, आपने क्यों नहीं डाला यहाँ से उठा के इसको? आप अगर इसको निकाल के यहाँ बीच रोड पे डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं? क्या असुविधा हो, आने जाने के लिए असुविधा हो, इसीलिए तो डाल रहे हैं आप। हम नाली स्कूल करो, नाली यहाँ पे पहले इसको डालो उठा के, से इसको साफ करो आप इसको। अरे वहाँ पहले स्कूल पे प्रधान जी कह रहे हैं हमसे। कौन कह रहे हैं? प्रधान जी ये कह रहे हैं इसको पड़ा रहने दो और स्कूल पे जाके साफ करो। स्कूल नाली करो, साफ करो जाके पहले। अच्छा, पहले नाली साफ करो। ये जैसे पड़ा हुआ है इसको जो आने, आप प्रधान जी पता कर लीजिए, हमें वहाँ भेजो। ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं कि प्रधान की जो ये कितनी गुंडागर्दी है, जो मेन रास्ते पे जो कीचड़ होती है उसको निकाल के डाल दिया जाता है और आने जाने में जो भी असुविधा होती है और जो बच्चे कभी कभी फिसल जाते हैं, इससे जो स्कूल जाने वाले होते हैं फिसल जाते हैं, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। और यही एक गुंडागर्दी है इस प्रधान की, जो कि आने वाले हर एक पंचायत में, जो पंचायत में जितने भी गांव हैं, वो क्यों विरोध नहीं करना चाहते? इसलिए विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि ये जो मौजूदा प्रधान है, इनकी ऐसी दबंगई चल रही है जो कि कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी इच्छा होगी तो कार्य करेंगे, अगर नहीं इच्छा है तो कार्य नहीं कराते हैं कहीं भी। और मैंने कल आपको दिखाया था मेन जो बीच रोड, मेन जो रास्ता है और जो मंडी समिति का जो रोड है, उस पे इन्होंने बाकायदा 2.5 फीट मिट्टी डलवा के ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। अगला सवाल है, और जो यहाँ के जो प्रधान है उनका नाम कुसुमा देवी है और उनके पति का नाम है शिव गणेश। और ये पंचायत जो लगती है, पंचायत है न्योराई, जो पंचायत न्योराई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रधान इसी गांव के रहने वाले हैं और यहाँ के जो रहने, ये घर वाले जो रहते हैं यहाँ पर, इनको आने जाने के लिए इतनी बड़ी परेशानियां होती हैं कि ये पानी से गुजर के तब अपना कोई कार्य करने के लिए जाते हैं। और जो प्रधान के कहने का मतलब, इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि प्रधान जी ये बोलते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए गली आप ऐसे ही रह सकते हैं आप। तो अगर वोट नहीं कोई देता है तो क्या उसके दरवाजे पे ऐसे पानी भरा खड़ा रहेगा क्या? तो यहाँ से इस पानी से इतनी बड़ी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे कि जल भराव से। तो आप मुझे जानते ही होंगे कि जो नगला समल की जो एक आवाज़ उठाई है, यहाँ की जनता एक केवल खामोशी से चुप थी। क्यों? क्योंकि डर की वजह से जो यहाँ के मौजूदा प्रधान है उनका इतना खौफ है यहाँ पर कि कुछ जनता कहने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं इसी गाँव से रहने वाला हूँ, जब इतनी दर्दनाक स्थिति बनी तब मैंने सोचा कि लाओ, कोई अगर आवाज़ नहीं उठा रहा तो मैं उठा रहा हूँ। आज लगभग चौथा दिन है, ये मुझे धमकाया जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अच्छा काम नहीं होगा। और मुझे यहाँ तक वो किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कभी फ़ोन से, कभी मेरी शॉप है जिरसी पुल पे,
तो वहाँ पे आके मेरी दुकान पे धमकाते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कई बार तो ये भी धमकी दी है कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से, क्या मैंने अगर कोई ये स्थिति अगर इस गांव की बता दी, जनता को जो परेशानी हो रही है बता दी, क्या मैं इतना बेकार हूँ जो कि एक समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं अब इतना बेकार हो गया जो कि समाज जो बेकार की तरफ जा रहा है? इस नालियाँ आप देख रहे होंगे, ये जो मकान बने हुए हैं इनकी स्थिति क्या होगी? जो इस घर में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो कैसे इस स्थिति में रह रहे होंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बताएं कि ये जो कार्य उठाया है, ये कदम उठाया है, क्या गलत उठाया है या सही उठाया है? अगर और मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस गांव की और इस पंचायत की पूरे की जांच की जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर यहाँ की जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है। और जो मेन रोड है उस पर, जो डाबर रोड है उस पर करीब 2 से 2.5 फीट मिट्टी डलवा दी है इन्होंने। क्या डाबर रोड पे मिट्टी डलाने का अधिकार है या फिर जो परेशानियां इस जनता को हो रही हैं, क्या मैंने गलत उठाया है कदम? तो अगर आप साथ नहीं दे सकते गलत का, तो आप हमेशा सत्य का साथ दें। सत्य का अगर मैंने सहयोग किया है और मैंने कोई अगर ये चीज़ दिखा दी मैंने, ये देखो बूढ़ी अम्मा आ रही हैं, इनको कितनी बड़ी परेशानी हो रही होगी, ये आप खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बूढ़ी अम्मा हैं, ये सही ढंग से चल भी नहीं सकती हैं। और आप इधर आएँ, थोड़ा इनको दिखाएं। ये ग्राम नगला समल की स्थिति ये है कि ये देखें आप, कितनी परेशानियों के सामने ऐसे गुजरना पड़ रहा है यहाँ की जनता को कि इनको कोई फर्क नहीं है। और ये प्रधान का एक रूल है कि हमारे बारे में कोई कुछ ना कहे, तो इसलिए मुझे कई दिन से टारगेट किया जा रहा है। और हो सकता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घटित की जाए और कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा कि मैंने इस गांव की आवाज़ उठाई है, इस पंचायत के लिए आवाज़ उठाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें और हो सके तो शासन प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं आके इस गांव की जांच करें और इस पंचायत की जांच करें कि ये जो आज ये सब कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। ये देखें, ये बूढ़ी अम्मा है, ये क्या इस पानी से गुजर सकती हैं? यही इनका क्या दोष है? अगर वास्तविक अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो क्या इनका यही दोष है कि इस पानी में इनको ऐसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा? ये देखिए, ये चलने योग्य हैं। वैसे भी स्वस्थ इंसान अगर ये चलने लायक नहीं है तो इस पानी से कैसे गुजर सकते हैं? इधर आए अम्मा, कैसे परेशानी हो रही है आपको? प्रधान सुनते नहीं है? देखो, जो ये कह रही हैं अम्मा के यहाँ के जो प्रधान है इन्होंने वोट ले लिया है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं सुना है। तो यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही दंदनीय स्थिति है। और हो सके तो मुझे इतना सपोर्ट करें जो कि मैं इस गांव की और इस पंचायत की पूरे की जांच करा के रहूं कि जो प्रधान है यहाँ के, इन्होंने अपनी संपत्ति इतनी कर ली है प्रधानी के बाद, कई तो प्लॉट ले दिए, गाड़ियाँ ले दी। मतलब ये जो जनता का पैसा आता है वो अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं, ना कि जनता में ये लगा रहे हैं। तो इतने कठिनाइयों का सामना जनता कर रही है कि कुछ कहने लायक नहीं। दर्दनाक यहाँ की स्थिति है। ग्राम नगला समल की एक गली है जो कि हर एक गली, ये नहीं कि एक गली है, देखो ये आ रही है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप ऐसे ही रोजाना जाती हैं? और ऐसा ही जाते हैं। देखो बच गई गिरते गिरते, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का जो पूरा गांव का जो रास्ता है, जो गलियां हैं पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ी हैं। और जो यहाँ के प्रधान हैं वो केवल और केवल अपने ही संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, जो कि आए दिन कहीं प्लॉट खरीद रहे हैं, कहीं कौन सी भी गाड़ी ले रहे हैं। और ये मैं दिखाना चाहूंगा कि देखें पूर्ण तरीके से जो यहाँ की जो गलियां हैं, पूर्ण तरीके से रास्ते सभी के बंद हैं। और जो सफाई कर्मी आते हैं वो भी अभी करीब 4-5 दिन से स्टार्ट हुए हैं आने। ये देखें, निकलने की तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे भाई देखें, बड़ी मुश्किल से इधर निकल पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी कीचड़ हुई है और लेकिन ईंटें पड़ी हैं, उसके ऊपर से निकल के आए।
ये दिखाते हैं हम आपको, जो एक मेन रास्ता और है। आ जाए, थोड़ा संभल के आना। ये देखो, ये घर जो बने हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ दादी, नहीं घुसेंगे। ये देखो, इसी गांव की जो हमारी अम्मा है, वो थोड़ी आंखों से देख नहीं सकती हैं। आपको शौचालय जाने के लिए, जैसे कि लैट्रिन वगैरह जाने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है अम्मा? और का है बेटा, रत्ता ही ना है। रास्ता नहीं है, देखो। और ये देखो, इधर ये घर बना हुआ है, ये देख लें केवल आप, ये एक घर बना हुआ है। और ये देखें, इनके घर के लिए, अम्मा के घर के लिए जाने के लिए पूरा रास्ता, ये जो रास्ता यहाँ का पूरा ब्लॉक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे गांव के लिए जाने के लिए एक लिंक रास्ता है, जो कि प्रधान ने जेसीबी द्वारा इसकी पूरे की, जो आप देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा साइटों से देख रहे हैं, वो जेसीबी द्वारा बीच से मिट्टी निकलवा के 6-6 फीट गहरा है। ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं, ये तो घास हो गई है, ऊपर से 6-6 फीट घेरा ये मिट्टी निकाल के साइटों से डाल दी है, जो कि कोई इधर जा ना सके। और ये दिखाते हैं, ये हमारे फौजी भाई हैं जो सेना में अभी तैनात हैं, उनका घर ये है। और ये देखें, वो तो उन्होंने थोड़ी अभी सुविधा करा रखी है, इनके घर में पानी जाया करता था। ये हमारे प्रमोद भाई हैं, इसी गांव के फौजी भाई हैं, अभी ये ड्यूटी पर है तैनात। इनके घर में अंदर पानी जाता है और जाता था पहले भी। और ये देखे कितनी परेशानियां, जो एक नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं, उनको अपने घर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उनकी एक बूढ़ी माँ रहती हैं और जो भी उनके बच्चे वो रहते हैं, और उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है कि बरसात के सीजन में उनका जो अभी जो पानी है वर्षा का, वो उसमें चला जाता है। तो ये ग्राम नगला समल की बहुत ही जो पंचायत पूरी पड़ती है, उसमें इतनी दर्दनाक शर्मनाक ये स्थिति है कि कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही परेशानियां, देखो एक भाई उधर से आ रहे हैं, वो रास्ते पे ऊपर मेड़ चढ़ के आ रहे हैं, जो कि थोड़ी सी अगर मतलब उनका संतुलन बिगड़ा तो वो जाके नाले में गिरेंगे। और कहीं महिलाएं उसमें नाले में गिर भी चुकी हैं पहले, जो कि क्योंकि इस जो प्रधान है इस गांव के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वही कारण है कि जो दबंगई से उन्होंने ऐसी माहौल बना रखा है। और जो उनके पिता हैं पहले हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं, इसलिए जी देखो, ये बूढ़ी अम्मा है, ये कह रही हैं हमारे घर में भी पानी जाता है। तो इतना माहौल यहाँ का गर्म रखा है, क्योंकि कुछ जनता कह ही नहीं सकती है। अब निकलने के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। बहुत ही घरों में आने जाने के लिए भी रास्ते नहीं है, जैसे कि ये जो घर है, इनके लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक कीचड़ से ही आते जाते हैं। बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और ये आगे जनता है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। आप ये जल जो भरा हुआ है, तो आपने इस संबंध में प्रधान जी से बात नहीं की कि हमारे घर के सामने जल भरा हुआ है? मेरा नाम राहुल है। मैंने कई बार प्रधान जी से बात की, वो कह देते हैं इसकी कई बार की, उन्होंने कहा हमें वोट नहीं दिया है आपने, इसलिए वो कराते नहीं है, यहाँ विकास नहीं हो रहा। अच्छा, इसलिए आप वो ये कह के छोड़ देते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया है, तो वो विकास नहीं करा रहे हैं? नहीं करा रहे, कोई नहीं। मैंने सहयोग किया है, और मैंने कोई अगर ये चीज दिखा दी मैंने, ये देखो बूढ़ी अम्मा आ रही हैं, इनको कितनी बड़ी परेशानी हो रही होगी, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बूढ़ी अम्मा हैं, ये सही ढंग से चल भी नहीं सकती हैं। और आप इधर आए, थोड़ा इनको दिखाएं। ये ग्राम नगला समल की स्थिति ये है कि ये देखें आप, कितनी परेशानियों के सामने ऐसे गुजरना पड़ रहा है यहाँ की जनता को कि इनको कोई फर्क नहीं है। और ये प्रधान का एक रूल है कि हमारे बारे में कोई कुछ ना कहे, तो इसलिए मुझे कई दिन से टारगेट किया जा रहा है। और हो सकता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घटित की जाए, और कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा कि मैंने इस गांव की आवाज़ उठाई है, इस पंचायत के लिए आवाज़ उठाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें, और हो सके तो शासन प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं आके इस गांव की जांच करें और इस पंचायत की जांच करें कि ये जो आज
ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये देखें, ये बूढ़ी अम्मा है, ये क्या इस पानी से गुजर सकती हैं? यही इनका क्या दोष है? अगर वास्तविक अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो क्या इनका यही दोष है कि इस पानी में इनको ऐसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा? ये देखिए, ये चलने योग्य हैं। वैसे भी स्वस्थ इंसान अगर ये चलने लायक नहीं है तो इस पानी से कैसे गुजर सकते हैं? इधर आए अम्मा, कैसे परेशानी हो रही है आपको? प्रधान सुनते नहीं है? देखो, जो ये कह रही हैं अम्मा के यहाँ के जो प्रधान है इन्होंने वोट ले लिया है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं सुना है। तो यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही दंदनीय स्थिति है और हो सके तो मुझे इतना सपोर्ट करें जो कि मैं इस गांव की और इस पंचायत की पूरे की जांच करा के रहूं कि जो प्रधान है यहाँ के, इन्होंने अपनी संपत्ति इतनी कर ली है प्रधानी के बाद, कई तो प्लॉट ले दिए, गाड़ियां ले दी, मतलब ये जो जनता का पैसा आता है वो अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं, ना कि जनता में ये लगा रहे हैं। तो इतने कठिनाइयों का सामना जनता कर रही है कि कुछ कहने लायक नहीं, दर्दनाक यहाँ की स्थिति है। हाँ दादा, आपका क्या नाम है? करण सिंह। करण सिंह, किस गांव से हैं आप? इसी से? अच्छा, नगला समल से। तो ये जहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है जल भराव की आपके घर के सामने, क्या आपने कभी प्रधान को नहीं बोला क्या? प्रधान तो बोला, प्रधान ने ऐसे ही सही है तो हमको वोट नहीं दिया। अच्छा, वोट नहीं दिया तो जहाँ कम से कम 2.5 अब तो कम हो गया है, 2.5 फुट पानी में है कि और धोती समेट के ऊपर निकलती है, निकलो नहीं या तो वो। ठीक है दादा। जब मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं इसी गांव से रहने वाला हूं। जब इतनी दर्दनाक स्थिति बनी तब मैंने सोचा कि लाओ, कोई अगर आवाज़ नहीं उठा रहा तो मैं उठा रहा हूं। आज लगभग चौथा दिन है, ये मुझे धमकाया जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अच्छा काम नहीं होगा। और मुझे यहाँ तक वो किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कभी फ़ोन से, कभी मेरी शॉप है जिरसी पुल पे, तो वहाँ पे आके मेरी दुकान पे धमकाते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कई बार तो ये भी धमकी दी है कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से, क्या मैंने अगर कोई ये स्थिति अगर इस गांव की बता दी, जनता को जो परेशानी हो रही है बता दी, क्या मैं इतना बेकार हूँ जो कि एक समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ?